Okay, now in the second video, one more concept you have to understand that when the parallel combination is preferred. Parallel combination हम कब यूज़ करेंगे? ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज़ करेंगे? जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड. तो फर्स्ट कब यूज़ करेंगे हम? व्हेन इन ए सर्क्यूट व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज देयर, देन विल बी यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. एंड सेकेंड थिंग क्या होगा? व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, तब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करने के दो वेज हैं. क्यों प्रिफर करते हैं? सबसे पहले जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर हमको सर्किट में चाहिए है तो हम कैसे करेंगे उसको? पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे. और दूसरा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे. ओके, तो हमारे सिलेबस के लिए, थियरी सिलेबस के लिए तो इतना ही है. ओके, मगर सीईटी के लिए, नीट के लिए अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. थियरी में नहीं आएगा, थियरी में सिर्फ सीरीज एंड पैरेलल है. अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. अभी ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जो है, ये हमें नीट के एग्ज़ाम के लिए या सीईटी एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट होना है. तो इसमें क्या करेंगे हम? कैसे मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होता है? अभी हमने पहले कैसे देखा था? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एन सेल्स क्या 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 कर दिया? सीरीज़ में एक के बाद एक लगा लिया. ओके, और पैरेलल में क्या किया? वन बिलो द, और पॉजिटिव सेल्स पूरे एक तरफ लगा दिए, नेगेटिव सेल्स एक तरफ लगा दिए. तो उसको हमने सीरीज़ में अलग बोल दिया और पैरेलल में अलग कर लिया. मगर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या होता है? सपोज ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स हैं. दिस इज E1. सेम n नंबर ऑफ सेल्स, दे आर कनेक्टेड इन रो. ऐसे m रोज अगर हमने लिए, कितने रोज लिए? m. और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में. किसके साथ? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ. यदि मैं कहता हूं कि n नंबर ऑफ सेल्स दे आर टेकन इन सीरीज एंड सच m नंबर ऑफ रोज आई एम कनेक्टिंग. समझ में आ रहा है? और एक बार समझ लो, ये जो है ये कितने हैं? n सेल्स है. ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हुआ है, तीसरा रो हुआ. ऐसे कितने रोज लगा दिए मैंने? m रोज लगा दिया. पहले केस में हमने क्या देखा था? पहला सेल और ये दूसरा सेल, ऐसा हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था. सीरीज में क्या देखा था? इसका ये इस तरह से कनेक्ट किए थे हमने. मगर मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा? सीरीज एंड पैरेलल दोनों मिला के डाल दिया. तो हियर n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बट हाउ मेनी सच रोज दे हैव टेकन? m रोज दे हैव टेकन. ओके, सो दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. ओके, एंड दिस इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. इसमें क्या होगा? करंट विल फ्लो लाइक दिस फ्रॉम ईच सीरीज सेल. द करंट विल बी कमिंग हियर. इफ यू कंसिडर दिस एज A, दिस एज B. क्लियर हो गया? फिर से और एक बार समझ लो. मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये n सेल्स हो गए, मगर कितने हैं इसके अंदर? ये कितने रोज हैं? m रोज हैं. क्लियर हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे इसके अंदर? n रो है और m कॉलम टाइप है. ओके, n सेल्स है सीरीज में और कितने हैं रोज? m है. तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सेल्स
will become m into n. How many cells it will become? M into n. Okay, once again listen here. If n cells are connected in series and such m rows are taken in parallel, ऐसे कितने रोज लिए? m रोज लिए. तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि सारे के सारे mn cells are of equal EMF and equal internal resistance. तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि E is the EMF and R is the internal resistance. तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? E is the EMF of cell. ये जो E है सारे के सारे सेल का सेम है, और R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r. Here we are not considering the different grouping is there. Here we are considering that all the cells are having the same EMF and same internal resistance. क्लियर हो गया? अगर सेम EMF है और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर n सेल्स हैं सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, इफ n रोज आर द n सेल्स आर देयर इन सीरीज, देन n सेल का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस is equal to n into r. ओके, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज n into r. मगर ये कितने हैं? m है. मगर जस्ट नाउ अभी हमने देखा था पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा? EMF सेम रहता है, पैरेलल का है, मगर यहाँ पर EMF कितने हैं? n है. तो क्या हो जाएगा? टोटल इफेक्टिव EMF क्या हो जाएगा इसका? टोटल इफेक्टिव EMF इज इक्वल टू n इंटू ई. n इंटू ई क्यों होगा? क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स आर देयर इन सीरीज, और पैरेलल के केस में क्या होता है? EMF विल रिमेन सेम. सो टोटल इफेक्टिव EMF क्या हो जाएगा? n इंटू ई. अब हमें मालूम है कि ये कितने सेल कितने रोज है? ये m रोज हैं. सिंस m रोज आर इन पैरेलल, okay, and in each row how many cells internal resistance is there? nr. तो मुझे rp निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? मैं 1 by nr प्लस 1 by nr प्लस 1 by nr प्लस डैश डैश डैश. ये कितने टाइम्स होगा? ये m टाइम्स होगा. अभी तुम बोलोगे ये क्यों लिया है मैंने? क्योंकि जस्ट नाउ अभी पैरेलल सीरीज में हमने क्या देखा था कि जब हम पैरेलल में सेल्स कनेक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 by r प्लस 1 by r प्लस 1 by r प्लस 1 by r. कितने टाइम्स? n नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स से हम लेंगे तो. मगर यहाँ पर हम कितने टाइम्स ले रहे हैं? ये m टाइम्स ले रहे हैं. तो ये कितना जाएगा? 1 by r 1 by r 1 by r कितने टाइम्स? m टाइम्स. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 by rp इज इक्वल टू, ये कितने टाइम्स है? m टाइम्स है, तो m इंटू 1 by nr. हाउ विल राइट हियर? m इंटू 1 by nr. तो विल राइट m by nr. इट विल बिकम व्हाट? m by nr. ये किसका वैल्यू हुआ? 1 by rp का वैल्यू इज इक्वल टू m by nr. तो अब मुझे rp का वैल्यू निकालना है. तो व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ rp? nr by m. समझ में आ गया? ये क्या हो गया? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल. rp इज इक्वल टू nr by m हो गया. अभी ये rp इज इक्वल टू nr by m, मगर ये पैरेलल में है, इसके साथ रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किया हुआ है? रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया हुआ है. इन सेल्स का टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? nr by m. मगर इन सेल को क्या करना किया हुआ है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है. तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, total resistance of circuit will become what? External resistance is R and internal resistance is given by what? ये RP is equal to कितना है? NR by M.
समझ में आ गया। तो अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, आर प्लस एन आर बाय एम है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? दिस विल बिकम व्हाट? एम आर प्लस एन आर बाय एम। ये क्या हो गया? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया। दिस विल बिकम व्हाट? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और टोटल इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ द सर्किट कितना होगा? टोटल इफेक्टिव ईएमएफ इज ऑलरेडी वी हैव टेकन, इट इज व्हाट? एन ई। अभी टोटल इफेक्टिव ईएमएफ इज एन ई, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज एम आर प्लस एन आर बाय एम। तो मुझे टोटल करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। ये हमने ऑलरेडी सेल के केस में देख लिया था स्टार्टिंग जब करते हैं, मगर यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है? एन ही। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है इधर? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है इधर? एम आर प्लस एन आर बाय एम। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम आर प्लस एन आर बाय एम। सो द करंट flowing through this particular circuit, this m will go in the numerator, m n e divided by n into capital R plus n into small r आएगा। तो ये हुआ अपना total current flowing through the circuit when there is a mixed grouping of cells। so जब mixed grouping of cells रहेगा, so this will become what? m n e divided by n r plus n r. This capital R is the external resistance, small r is the internal resistance. Now from this relation what we conclude? This I have written n, this is actually m. From this what we conclude? If I want maximum current to flow in this mixed grouping of cells, what I want? I want that maximum current should flow from this mixed grouping of cells. So what I have to do? Denominator has to be very very less. So condition क्या मुझे याद रखना पड़ेगा? मुझे condition याद रखना पड़ेगा. So if the current has to be maximum, if the current has to be, for maximum current what I want is MR plus NR should be मिनिमम। ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मिनिमम? बिकॉज दिस इज इन डिनोमिनेटर टर्म। सो डिनोमिनेटर एम आर प्लस एन आर ये सबसे कम रहेगा, तभी आई का वैल्यू विल बी मैक्सिमम इन द सर्किट। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला व्हाट वी कंक्लूडेड? वी कंक्लूडेड दैट द करंट विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन एम इंटू आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर शुड बी वेरी वेरी लेस। तो ये जो डिनोमिनेटर टर्म क्या होना चाहिए? लेस रहना चाहिए। इफ द डिनोमिनेटर टर्म इज लेस देन विल से दैट द करंट विल बी मैक्सिमम। तो इससे हमें क्या हो गया? मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के केस में फास्ट एक बार समझ लो कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? एम एन नंबर ऑफ सेल्स हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ सेल्स कितने लिए? एम लिए। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया? एम एन हो गया। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया इधर? एन इंटू R. So total effective EMF will become what? N into E. Because in parallel combination क्या हो जाएगा? Always the EMF will be equal to E only. और series में क्या होता है? N into E. So it will total effective EMF will become what? N into E. So 1 by RP is equal to internal resistance 1 by NR plus 1 by NR plus 1 by R. How many times it has to be taken? M times we have to take. Okay. So M into 1 by NR. तो ये क्या हो गया? m डिवाइडेड बाय एन आर आ गया। 1 बाय आर पी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय एन आर। तो आर पी विल बिकम व्हाट? रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल ले लो, एन आर बाय एम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बिकम व्हाट? आर प्लस एन आर बाय एम। सिंप्लीफाई दिस, m इधर आ गया, एम आर प्लस एन आर बाय एम। ओके, तो ये क्या हो गया अपना? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नाउ करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय व्हाट? एन ई बाय एम आर प्लस एन आर बाय एम।
So m will go in the numerator, m into n into E by mr plus nr. So from this what we concluded that in the denominator is very less, then only the current will be maximum. तो ये हुआ अपना मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.